हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सच एग्जाम में। दोस्तों आज आपके लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों ये मेरा वीडियो प्रैक्टिस सेट है क्योंकि इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इससे आपका प्रैक्टिस कितना हुआ है ये पता चलता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों कमेंट में फटाफट बताइए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 1946 में हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? दोस्तों राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत होता है। दोस्तों राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? दोस्तों यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक के नृत्य नाट्य है। दोस्तों यक्षगान जो है वो कर्नाटक के नृत्य नाट्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोवियत संघ रूस। दोस्तों सोवियत संघ रूस से लॉन्च किया गया था भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में अपना आंसर बताते चलिए ताकि आपका कितना प्रैक्टिस हुआ है ये हमें पता चल सके, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने में आसानी हो। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लूसीफर किस ग्रह को एक अन्य नाम का नाम है? दोस्तों लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लोक सांग एक उत्सव है जो मनाई जाती है कहाँ पे? दोस्तों लोक सांग एक उत्सव है जो कहाँ पे मनाई जाती है? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम। दोस्तों लोक सांग जो है वो सिक्किम का एक उत्सव है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? दोस्तों किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो फटाफट इसका आंसर बताइए। दोस्तों फटाफट बताइए इसका आंसर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट आंसर कमेंट करिए। दोस्तों फटाफट आंसर कमेंट करिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम मनोहर लोहिया। दोस्तों राम मनोहर लोहिया इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपूर सिंह ने की थी। दोस्तों सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने की थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाएंगे? दोस्तों कंप्यूटर बंद होता है तो किनके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेमोरी के। दोस्तों मेमोरी में जितना स्टोर हुआ होगा उनके कंटेंट डिलीट हो जाएंगे, यानी कि नष्ट हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों कि कौन सा महाद्वीप है जिसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है या उसके नाम से जाने जाते हैं? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंटार्कटिका। दोस्तों अंटार्कटिका जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों वो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? दोस्तों भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सचिन तेंदुलकर को। दोस्तों भारत रत्न सर्वप्रथम सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, यानी कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, द गॉड ऑफ द क्रिकेट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेखा का रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाजीपुर में। दोस्तों हाजीपुर आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक
कौर की पुनः लगाया था। दोस्तों किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कौर पुनः लगाया था। दोस्तों पुनः यानी कि दोबारा लगाया था जजिया नामक कौर। तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब ने जजिया नामक कौर पुनः लगवाया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी। दोस्तों कौन सा लेखक है जो प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर ने लिखी थी। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेमचंद्र। दोस्तों प्रेमचंद ने मानसरोवर लिखी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सुगात तंसु किस देश का नववर्ष त्योहार है। दोस्तों सुगात तंसु किस देश का नववर्ष त्योहार है। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान का। दोस्तों जापान का नववर्ष त्योहार है यानी कि नया साल का त्योहार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डाट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। दोस्तों डाट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रिंटर का एक प्रकार है। दोस्तों डाट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा नदी पर बनाया गया है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा नदी पे बनाया गया है। तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेनाब नदी पे बनाया गया है। दोस्तों चेनाब नदी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्टा। दोस्तों बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्टा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ कमेंट बताइए कि कितना आंसर आपका सही हुआ, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस क्लास था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।